माया सभ्यता, एक रहस्यमय दुनिया। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पुराना जमाना अनेक रहस्यों और गजब की सभ्यताओं से भरा हुआ था। माया सभ्यता ने अपने समय में अद्वितीय कला, विज्ञान और संस्कृति का विकास किया। इन्हीं में से एक थी माया सभ्यता, जो अपनी साइंस, आर्ट और कल्चर के लिए फेमस है। माया लोगों ने अपने ज्ञान और कौशल से एक अद्वितीय समाज का निर्माण किया। सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में फैली यह सभ्यता आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक पजल बनी हुई है। इन जंगलों में छिपे माया सभ्यता के अवशेष आज भी हमें उनकी महानता की झलक दिखाते हैं। माया सभ्यता का इतिहास लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1697 ईस्वी तक फैला हुआ है। इस लंबे समय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इतने सालों में उन्होंने एक बड़ी ही उन्नत सभ्यता बनाई, जहां आर्ट, साइंस और धर्म का अनोखा मेल देखने को मिलता है। उनकी कला और विज्ञान ने उन्हें अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक बना दिया। माया लोग बड़े बड़े पिरामिड, मंदिर और महल बनाते थे, जो उनकी शानदार वास्तुकला दिखाते हैं। इन संरचनाओं में उनकी इंजीनियरिंग और वास्तुकला का अद्वितीय कौशल झलकता है। उनकी गणित और खगोल विद्या का ज्ञान कमाल का था। माया खगोल शास्त्रियों ने तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और सटीक भविष्यवाणियां की। उन्होंने जीरो की कॉन्सेप्ट खोजी और एक डिफिकल्ट कैलेंडर सिस्टम बनाया। यह कैलेंडर सिस्टम इतना सटीक था कि आज भी वैज्ञानिक इसे सराहते हैं। माया लिपि चित्रों और सिंबल से बनी एक अलग ही राइटिंग सिस्टम थी, जिससे वो अपना ज्ञान और इतिहास अगली पीढ़ी को देते थे। इस लिपि में उन्होंने अपने धार्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक ज्ञान को संजोया। आज माया सभ्यता के अवशेष उनकी महानता की याद दिलाते हैं। इन अवशेषों में उनकी कला, विज्ञान और संस्कृति की झलक मिलती है। उनके छोड़े हुए रहस्य और अनसुनी कहानियां आज भी हमें अपनी तरफ खींचती हैं और इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और जानने के लिए उत्सुक करती हैं। माया सभ्यता की यह रहस्यमय दुनिया हमें हमेशा आकर्षित करती रहेगी। माया सभ्यता मेसो अमेरिका में शुरू हुई थी, जो आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और एल साल्वाडोर के कुछ हिस्सों में आता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का केंद्र रहा है और यहाँ की विविधता ने माया सभ्यता को एक अनूठा रूप दिया। यह एरिया अपनी अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और उपजाऊ मैदान सब हैं। इन भौगोलिक विशेषताओं ने माया लोगों को विभिन्न प्रकार की कृषि और जीवन शैली अपनाने में मदद की। माना जाता है कि माया सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व खेती करने वाले छोटे छोटे ग्रुप्स से डेवलप हुई थी। ये ग्रुप्स धीरे धीरे संगठित होकर एक समृद्ध और जटिल समाज का निर्माण करने लगे। समय के साथ ये ग्रुप्स संगठित होते गए और छोटे छोटे गांव और कस्बे बनने लगे। इन गांवों में सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं विकसित होने लगी, जिससे माया समाज और भी मजबूत हुआ। लगभग 250 ईस्वी तक माया लोगों ने कई इंडिपेंडेंट शहर राज्य बना लिए थे, जिनका अपना राजा और सरकार होती थी। ये शहर राज्य आपस में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते थे, जिससे उनकी समृद्धि और भी बढ़ी। इन शहर राज्यों में व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता था। व्यापार के माध्यम से माया लोग न केवल वस्त्र और खाद्य सामग्री का आदान प्रदान करते थे, बल्कि विचारों और तकनीकों का भी। समय के साथ कुछ शहर राज्य जैसे कि टिकल, पालेंक और कोपन ताकतवर और प्रभावशाली बनते गए और मुख्य केंद्र बनकर उभरे। ये शहर राज्य माया सभ्यता के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। इन शहरों में विशाल पिरामिड, मंदिर, महल और दूसरी इमारतें बनाई गईं, जो माया वास्तुकला की भव्यता और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती हैं। इन संरचनाओं ने माया समाज की धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माया सभ्यता के विकास में खेती का बहुत बड़ा हाथ था। खेती ने माया लोगों को स्थायी बस्तियां बसाने और एक स्थिर समाज का निर्माण करने में मदद की। मक्का, फलियां और कद्दू
उनकी मेन फसलें थीं। इन फसलों ने माया लोगों को पोषण और ऊर्जा प्रदान की, जिससे वे अपने समाज को और भी विकसित कर सके। इसके अलावा वो शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगल से चीजें इकट्ठा करके भी अपना गुजारा करते थे। इन गतिविधियों ने माया लोगों को विविध आहार और संसाधन प्रदान किए। समय के साथ माया लोगों ने खेती के तरीकों को और बेहतर बनाया और सिंचाई के नए सिस्टम्स बनाए, जिससे उन्हें ज्यादा अनाज पैदा करने और बढ़ती आबादी का पेट भरने में मदद मिली। इन नवाचारों ने माया सभ्यता को एक स्थायी और समृद्ध समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाश के जानकार, माया खगोल शास्त्र। माया सभ्यता खगोल विज्ञान में अपनी कमाल की अचीवमेंट्स और अद्वितीय ज्ञान के लिए जानी जाती है। उन्होंने आकाश का बारीकी से अध्ययन किया और ग्रहों, तारों और दूसरे खगोलीय पिंडों की गति का सही चार्ट बनाया। उनके कैलकुलेशंस इतने एक्यूरेट थे कि वो सूर्य और चंद्र ग्रहणों का पहले से ही पता लगा लेते थे। माया लोगों का मानना था कि ग्रहों और तारों की चाल का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए वो अपने धार्मिक कर्मकांड, खेती के समय और यहाँ तक कि लड़ाई के लिए भी खगोलीय घटनाओं को ध्यान में रखते थे। उनके मंदिर और पिरामिड कुछ इस तरह बनाए जाते थे कि वो कुछ खास खगोलीय घटनाओं जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ अलाइन हो। माया लोग खगोलीय ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग अलग टूल्स का यूज करते थे, जैसे कि छड़ी और परछाई सूर्य की स्थिति और समय देखने के लिए, प्रकाश स्तंभ खगोलीय पिंडों की पोजीशन ट्रैक करने के लिए, पाषाण चक्र सूर्य और चंद्रमा की गति का पता लगाने के लिए। माया खगोल शास्त्र उनकी वैज्ञानिक तरक्की और अद्वितीय ज्ञान का सबूत है। उनकी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है और प्रेरित करती है। सेक्शन 4, माया कैलेंडर, समय का जटिल ताना बाना। माया सभ्यता ने समय मेजर करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स और एक्यूरेट कैलेंडर सिस्टम बनाया था। यह कैलेंडर सिस्टम इतना इंट्रिकेट था कि इसमें कई अलग अलग कैलेंडरों का समावेश था, जिनमें से हर एक का अपना यूनिक कैलकुलेशन और स्पेसिफिक पर्पस था। यह सिस्टम अलग अलग कैलेंडरों का मेल था, जिनमें से हर एक का अपना अलग कैलकुलेशन और पर्पस था। माया कैलेंडर सिस्टम में दो सबसे महत्वपूर्ण कैलेंडर थे, त्सोल्किन और हाब। इनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स ये थे, त्सोल्किन और हाब। त्सोल्किन कैलेंडर यह 260 दिनों का एक पवित्र कैलेंडर था, जो धार्मिक अनुष्ठानों और भविष्यवाणियों के लिए यूज होता था। यह कैलेंडर माया समाज में धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह 13 नंबरों और 20 दिनों के नामों को मिलाकर बना था। हर दिन का एक विशेष महत्व और प्रतीकात्मकता होती थी, जो माया लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डालती थी। हाब कैलेंडर यह 365 दिनों का एक सौर कैलेंडर था, जिसका यूज खेती के समय को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। यह कैलेंडर माया किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उन्हें खेती के सही समय का ज्ञान देता था। यह 18 महीनों में बंटा था, जिनमें से हर एक में 20 दिन होते थे। हर महीने का अपना एक नाम और महत्व होता था, जो माया समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता था। आखिर में 5 एक्स्ट्रा दिन जोड़े जाते थे, जिन्हें वेब कहा जाता था। ये दिन माया लोगों के लिए विशेष और महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि इन्हें अनिश्चित और अशुभ माना जाता था। इन दोनों कैलेंडरों को मिलाकर एक कैलेंडर राउंड बनता था, जो 52 वर्षों तक चलता था। यह कैलेंडर राउंड माया सभ्यता के समय मापन का एक अद्वितीय तरीका था। माया लोगों का मानना था कि हर कैलेंडर राउंड एक नए युग की शुरुआत दिखाता है। यह नया युग माया समाज के लिए एक नई शुरुआत और संभावनाओं का प्रतीक होता था। वो बहुत लंबे समय को ट्रैक करने के लिए लॉन्ग काउंट नामक एक और कैलेंडर सिस्टम का भी यूज करते थे। यह कैलेंडर सिस्टम माया सभ्यता के इतिहास और भविष्यवाणियों को समझने में मदद करता था। माया कैलेंडर उनकी गणित और खगोल विद्या के ज्ञान का प्रमाण है। यह कैलेंडर सिस्टम माया लोगों की वैज्ञानिक
और खगोलीय समझ को दर्शाता है। उनका समय मेजर करने का तरीका उनकी एडवांस्ड सभ्यता का एक खास हिस्सा था। माया सभ्यता का यह कैलेंडर सिस्टम आज भी हमें उनकी उन्नत गणित और खगोल विद्या की जानकारी देता है। सेक्शन 5, माया लिपि। चित्रों की भाषा। माया सभ्यता ने एक चित्रलिपि लेखन प्रणाली बनाई थी जिसे माया लिपि कहते हैं। यह सिस्टम 800 से भी ज्यादा अलग अलग सिंबल्स या ग्लिफ्स से बनी थी, जिनका यूज शब्दों, ध्वनियों और विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता था। माया लिपि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड लेखन प्रणालियों में से एक थी। माया लोग अपनी राइटिंग को अलग अलग चीजों पर उकेरते थे, जैसे पत्थर मंदिरों, स्मारकों और चट्टानों पर, मिट्टी के बर्तनों, थालियों और दूसरे बर्तनों पर, पेपर, छाल के कागज से बने कोडेक्स पर। माया लिपि का यूज अलग अलग कामों के लिए होता था, जैसे दो बासिकी इतिहास लिखना, राजाओं, युद्धों और दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करना, धार्मिक ग्रंथ लिखना, देवताओं, रिचुअल्स और कहानियों के बारे में जानकारी लिखना, खगोलीय ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना, ग्रहों की गति, ग्रहणों और दूसरी खगोलीय घटनाओं का दस्तावेज तैयार करना। माया लिपि को पूरी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी भी कई ग्लिफ्स ऐसे हैं जिन्हें समझा नहीं जा सका है। माया लिपि का अध्ययन हमें इस प्राचीन सभ्यता की भाषा, संस्कृति और मान्यताओं को बेहतर समझने में मदद करता है।